प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर जोहान्सबर्ग पहुंचने पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। राज्यपाल ने बीआईटी सिंदरी के आर्थिक रूप से कमजोर 21 छात्रों को अनंत प्रयास संस्था के सहयोग से सौंपा लैपटॉप। कहा इस पुनीत कार्य के लिए सभी बधाई के पात्र। केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक। झारखंड के कृषि मंत्री भी रहे मौजूद। रखी गई मांगे। केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। और सीएसआईआर सिम्फा धनबाद ने आज रांची से 1 वीक 1 लैब अभियान की शुरुआत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव डॉक्टर एन क्लाई सर्वे की मौजूदगी में उद्योग जगत के साथ हुआ कई एमओयू। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में आज जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां भारतीय मूल के लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री यहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। तालमेल है, जैसे अगर आप चाहते हैं जो यहाँ पर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, तो ये इसमें चाइना को नहीं करना चाहिए जो चाइना इसको ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करे। देखिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पीढ़ियों से लोग वहां मौजूद है। देखिए ये थाल जो एक स्वागत के लिए होता है, उसमें थाल में तिरंगा भी नजर आ रहा है, अक्षत भी नजर आ रहे हैं, रोली चंदन भी नजर आ रहा है। जब आप किसी अपने का स्वागत करते हैं, किसी मेहमान का, तो अक्षत भी देते हैं। तो वो सारी परंपराएं जो भारतीय परंपराएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एकलव्य मॉडल स्कूलों के 500 छात्रों के साथ संवाद किया। इनमें झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्र शामिल थे। एकलव्य विद्यालय के ये बच्चे राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में बीआईटी सिंदरी में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर 21 विद्यार्थियों के बीच लैपटॉप वितरित किया। ये लैपटॉप स्वयंसेवी संस्था अनंत प्रयास के माध्यम से बीआईटी सिंदरी के कई पूर्ववर्ती छात्रों ने डोनेट किया है। राज्यपाल ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी के प्रयासों की सराहना की। You have to keep the society intact. We have to keep a good society that should not get deviated from a good society, an able society. डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर तेज हो गया है। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में आज भाजपा देश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो के नावाडी खंड स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सहित बीजेपी और आजसू पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। श्री मरांडी ने इस दौरान जमकर राज्य सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी यहां भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगी। लेकिन बारिश में भी इतनी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हैं और आए तो मैं आज पहली बार हूँ, लेकिन चारों तरफ से मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम का रिकॉर्ड इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बने।
आज रांची स्थित भाजपा देश कार्यालय में अल्पकालिक विधानसभा विस्तारकों की बैठक को देश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान देश महामंत्री पीके वर्मा, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार के सभी दावों को खोखला बताया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार के दावों की पोल खुल गई है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उर्वरक की उपलब्धता और उसके उपयोग को लेकर राज्यों के कृषि मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र के साथ मिलकर उर्वरक की कालाबाजारी और डायवर्जन को रोकने के लिए कदम उठाएं। साथ ही कृषि मंत्रियों के साथ राज्यों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ाने और मिट्टी की सुरक्षा और वैकल्पिक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम प्रणाम योजना के संदर्भ में उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रैक पॉइंट बनाने सहित कई मांगे रखी। नेचुरल खेती की आप बढ़े, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े और जितना वो अल्टरनेटिव्स नैनो प्रोडक्ट्स यूज करें, एनपीके यूज करें, आप इनसे परंपरागत जो हो गया है, लोग यूरिया डीएपी के पीछे बिल्कुल पड़े रहते हैं, उसको आपको कम करना चाहिए और आपके स्टेट से जो कंसर्न चीजें हैं उन चीज को रखना चाहिए। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर राजधानी रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर और चाईबासा में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए बायो सीएनजी प्लांट लगाना जरूरी है। बायो सीएनजी प्लांट लगाने से कचरे का निपटारा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो की पहल पर जामताड़ा जेवीसी +2 विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान के तहत 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सहित अन्य कार्यों का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद सुनील सोरेन ने किया। इस दौरान जेबीसी उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच रंगोली, पेंटिंग तथा निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश एक प्रेरणादायक अभियान है जो हमें अपने देश और अपनी माटी से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम पूरा देश में चल रहा है और ये जो कार्यक्रम है हमारा जो है टोला मोहल्ला से, कस्बों से लेकर के हम लोग मिट्टी ले जाएंगे, पेड़ ले जाएंगे और उसको जो है पूरा प्रखंड लेवल से, जिला लेवल से, स्टेट लेवल से, देश लेवल पर हम ले जाएंगे और वहाँ पर एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा। पलामू पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा के पास हथियारों का जखीरा पहुंचने से पहले ही बरामद कर लिया है। इस मामले में रिया सिन्हा के बॉडीगार्ड मनीष कुमार राम उर्फ मयंक वर्मा को नौडीहा पाटन से गिरफ्तार किया गया है। बरामद हथियारों में 8 पिस्टल और 16 गोलियां शामिल है। पुलिस अधीक्षक रीमा रमेशन ने पत्रकारों को बताया कि रहला थाना के सामने चेकिंग अभियान चलाकर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। के दौरान उससे बैग से 8 टोटल पिस्टल, जिसमें 2 9mm का है और 5 7.65 mm का है और 1 7.62 mm का पिस्टल और 20 गोली और 4 मैगजीन उसके कस्टडी से हम लोगों को मिला है। झारखंड शिक्षा परियोजना लोहरदगा के तत्वाधान में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसका आज अंतिम दिन था। आज के प्रशिक्षण में सभी प्रखंडों के बीपीओ, बीआरपी और सीआरपी शामिल थे। अब ये प्रशिक्षक विद्यालय स्तर पर प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देंगे। यह प्रशिक्षण साझेदारी प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर दिया जा रहा है।
सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो की पहल पर पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली अभियान के पहले चरण के तहत हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई थी। अब अभियान के दूसरे चरण में छात्रों के लिए स्टूडेंट्स एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। विधायक सुदेश कुमार महतो ने सोनाहातू प्रखंड के छात्रों के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के बीच कार्ड का वितरण भी किया। स्टूडेंट एक्सप्रेस के जरिए छात्र फ्री में बस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। यह एक्सप्रेस बस सोनाहातू से रांची के लिए चलेगी। नहीं पाते थे, रेगुलर क्लास नहीं कर पाते थे, उन्हें आप घर से अपने परिवार से सीधे सुगम सुविधा के साथ जा सकते हैं। CSIR सिम्फर धनबाद ने आज रांची में 1 वीक 1 लैब अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाईसेल्वी ने की। इस दौरान उद्योग जगत के कई नामी हस्तियां भी मौजूद थी, जिनके साथ संस्थान ने MOU भी किया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पहल पर किया गया है। 26 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सिम्फर धनबाद में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। CSIR के महानिदेशक और DSIR के सचिव डॉक्टर N क्लाईसेल्वी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ऊर्जा और खनिज की आवश्यकताओं को पूरा करने में CSIR सिम्फर की भूमिका का जिक्र किया। इस दौरान संस्थान के निदेशक अरविंद कुमार मिश्रा और उद्योग जगत की हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। Apart from that, we will also make them understand that all the CSIR laboratories are working only to offer some kind of a benefit to the common man in the society, for which Jharkhand is not an exception. And we are amazed by Jharkhand, especially because I personally want to thank the state of Jharkhand, because when G20 side events were asked to be done by different ministries, CSIR was asked to come up with the first side event of G20, and we have chosen Ranchi as the place. And the kind of support that we received from the state was amazing and amazing. And CSIR was 2030 and 2047. We have certain roadmaps prepared, but mid-course corrections need to be provided by engaging with the industry partners. दे रहे हैं वो अपने जो कामकाज है, जो इन्होंने रिसर्च वर्क कर रहे हैं और वैसे सारे फील्ड में जो सारी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है उसके बारे में जानकारी दे, और इसी बहाने में इंडस्ट्री के साथ काफ़ी सारे MOU साइन हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस तरह का जो सहयोगिता का हाथ बढ़ाया है भारत सरकार के सारे लैब और इंडस्ट्री, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो आने वाला समय में जो 2047 का हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन है उसमें कामयाब होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट जो आजकल के जो बिजनेस है उसमें चैलेंजेस पहले का मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली माइनिंग एंड मेटलर्जी का जो बिजनेस है, और जिस तरह का जो प्रेशस मेटल्स है जिसमें भी इंडिया में काफ़ी सारे आमदनी होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मोलिब्डेनम, प्लैटिनम, ये सब का इंडिया में बहुत सारे इम्पोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में आयोजित होने वाली महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों का अनावरण मंगलवार को एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में किया गया। हालांकि शर्तों के साथ चैंपियनशिप आयोजन को लेकर राज्य सरकार के खेल विभाग और हॉकी इंडिया के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर भी किया गया। इस प्रतियोगिता का नाम झारखंड वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी रखा गया है।
मौके पर स्पॉन्सरशिप अमाउंट 10 करोड़ रुपए का चेक खेल मंत्री ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को सौंपा। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह आयोजन भारत में पहली बार होने जा रहा है और इसकी मेजबानी झारखंड को मिला है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और महासचिव भोलानाथ सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर से नवंबर तक रांची के मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में यह चैंपियनशिप खेला जाएगा। दिन में 3 मैच खेले जाएंगे। कुल 21 मैच पूरे प्रतियोगिता के दौरान खेले जाएंगे। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। पहली बार हॉकी इंटरनेशनल खेल होने जा रहा है। झारखंड में ही पहली बार नहीं हो रहा है, इंडिया में पहली बार हो रहा है। आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के ब्लेसिंग से, उनके सपोर्ट से हमेशा खिलाड़ी और खेल को के साथ रहे हैं। उनका सपोर्ट हमेशा रहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड पुलिस और एसबीआई के बीच पुलिस सैलरी पैकेज पर एक एमओयू हुआ है। इस एमओयू के मुताबिक पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर 50 लाख, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 50 लाख तथा स्थायी आंशिक विकलांगता पर 30 लाख दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं पुलिसकर्मियों को मुहैया कराई जाएगी। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रत्येक सोमवार को जनसुनवाई की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्री मौजूद रहेंगे। यह निर्णय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में पार्टी की हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता एवं बादल पत्रलेख मौजूद थे। डीवीसी के मैथन परियोजना में मछुआरों एवं ग्रामीणों के बीच 68,50,000 मछली जीरा का वितरण किया गया। डीवीसी फिश फार्म के ओबी हेम्ब्रम ने बताया कि फिश फार्म में इस साल रिकॉर्ड 9 करोड़ 71,40,000 मछली जीरा का उत्पादन हुआ है, जिसे 164 गांवों के 1009 मछुआरों के बीच विभिन्न चरणों में बांटा गया है। गढ़वा के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने विभिन्न प्रखंडों के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के 65 प्रशिक्षणार्थियों को रवाना किया। यह प्रशिक्षणार्थी रांची, रायपुर समेत अन्य कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन्हें विभिन्न ट्रेंडों जैसे सिलाई, सहायक नर्स, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयर तथा पैकर आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र के कुंदी के रहने वाले सैनिक प्रकाश गोप सिक्किम चीन बॉर्डर पर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उनके वीर गति प्राप्त करने से पूरे इलाके में मातम जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 अगस्त को धनबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेरोजगार युवाओं को ऑफर लेटर देंगे। इस कार्यक्रम में उत्तरी छोटानागपुर के सभी जिले के युवा शामिल होंगे। ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। रांची में श्री रानी सती का 42वां वार्षिकोत्सव मारवाड़ी भवन में धूमधाम से मनाया जाएगा। अध्यक्ष विनोद झुंझुनवाला ने बताया कि महोत्सव के आयोजन के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसके संयोजक निर्मल बुधिया बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि महोत्सव में कोलकाता की निशा सोनी मंगला पाठ करेंगे, वहीं देश के ख्याति प्राप्त भजन गायक मोनू मोर भजनों की गंगा प्रभावित करेंगे। रामगढ़ के डीसी चंदन कुमार ने शहरी क्षेत्र के विकास के लिए नगर परिषद को योजनाबद्ध काम करने को कहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों को छत्तर मांडू क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रामगढ़ शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अगल से योजना बनाने को कहा गया है। रांची जिले के नगरी थाना क्षेत्र के नया सराय में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान नया टोला निवासी इजराइल अंसारी के पुत्र आफ्ताब आलम के रूप में हुई है। नगरी थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक का शव रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ है। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। राज्य में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम सिंहभूम के मंझगांव में सर्वाधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 28 अगस्त तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। कल और परसों राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेज आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। इसके लिए केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है।
तापमान पढ़िए। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम 27 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। अगस्त साल 1864 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पहला जिनेवा सम्मेलन हुआ। 19वीं सदी के मध्य से पहले दुनिया में युद्धबंदियों पर शत्रु देश की ओर से किए जाने वाले अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाना। इसकी शुरुआत रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनो के प्रयासों से हुई। वर्ष 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए सोल्फेरेनो युद्ध में जब हेनरी डुनो ने युद्ध स्थल का दौरा किया तो वहां हुए भयानक रक्तपात को देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा, जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की। इसके तहत युद्धबंदियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए आज ही के दिन पहले जिनेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 4 प्रमुख संधियों और 3 प्रोटोकॉल्स का उल्लेख किया गया। इसमें युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इसमें चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सा परिवहनों की भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संधि के मुताबिक प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत युद्धबंदियों को युद्ध के समाप्ति के बाद बिना देरी किए रिहा किया जाएगा, इसका प्रावधान रखा गया। योग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके जमशेदपुर के कदमा स्थित सरकार योगा अकेडमी ने अपना सिल्वर जुबली समारोह मनाया। पूर्वी सिंहभूम के एसपी प्रभात कुमार, कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर शुक्ला मोहंती तथा टाटा स्टील के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर टी मुखर्जी ने समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित योग प्रतियोगिता के 350 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। सरकार योगा अकादमी के जुबली समारोह को संबोधित करते हुए एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे में 1 घंटा समय अवश्य निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले उनका मानना था कि योग सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, लेकिन अब महसूस हुआ कि यह सभी के लिए जरूरी है। कि सिल्वर के बाद गोल्डन के बाद ऐसे ही चलते रहे और एक दिन ऐसा भी आए कि हम लोग सेंटिनरी ईयर बनाए, शताब्दी समारोह में शिरकत ले। भगवान ऐसे ही आपको दिन दुनी रात चौगुनी करते रहें। अकादमी के संस्थापक एवं निदेशक अंशु सरकार ने स्वास्थ्य को जीवन में सफलता का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि शारीरिक क्षमता से भी बड़ा मानसिक क्षमता है। इस लंबा सफर किस तरह से कैसे तय किए, इस लौह नगरी, इस जमशेदपुर जिसे ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इस सपनों का साथ जमशेदपुर का हम हेल्दी सिटी बनाएंगे सोचे हैं। आज के भागदौड़ की जीवन शैली में योग सभी के लिए जरूरी हो गया है। यही वजह है कि इस पर सरकार से लेकर स्वयंसेवी एवं धार्मिक संगठनों द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। हाल के दिनों में योगाभ्यास के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसे और व्यापक बनाने की जरूरत है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले पर इस साल मानसून मेहरबान है। अच्छी बारिश होने के कारण किसान पूरी तन्मयता से खेती में जुटे हैं। जिला प्रशासन ने 85,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है, जिसके विरुद्ध अब तक लगभग 62,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी हो चुकी है। अगस्त माह के अंत तक 362 मिलीमीटर बारिश का अनुमान लगाया गया था, जबकि समय से पहले उससे अधिक 382 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सिमडेगा जिले में अनुमान से अधिक बारिश होने पर किसान काफी खुश है। बसंत मांझी और मदन साहू ने अच्छी वर्षा होने पर खुशी जाहिर करते हुए इस साल अच्छी खेती होने की उम्मीद है। कृषि विभाग द्वारा कम कीमत में खाद उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। इस वर्ष बहुत ही अच्छा सिमडेगा जिला में बारिश हो रही है
जिससे हम किसान काफी उत्साहित हैं। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी भुवनेंद्र दास ने कहा कि जिले में वर्षापात का अनुपात 105% रहा है, जिससे जिले में धान, उड़द और मोटे अनाज की अच्छी खेती होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर धान, मक्का और मूंग के बीज दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 5.9% हम लोग को ज्यादा बारिश प्राप्त हुई। इसी के आलोक में हमारे यहाँ जो धान का आच्छादन अभी तक हुआ है, पूरे जिला में हम लोगों ने 85,000 हेक्टेयर धान के आच्छादन का लक्ष्य रखा था और 15 अगस्त तक हम लोगों ने 61,959 हेक्टेयर एरिया को आच्छादित किया है। कृषि और वनोत्पाद पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले सिमडेगा जिले में मानसून खुशहाली का पैगाम लेकर आया है। किसान इसका पूरा सदुपयोग करने में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाने से किसानों को बड़ी मदद मिली है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर जोहान्सबर्ग पहुंचने पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राज्यपाल ने BIT सिंदरी के आर्थिक रूप से कमजोर 21 छात्रों को अनंत प्रयास संस्था के सहयोग से सौंपा लैपटॉप। कहा, इस पुनीत कार्य के लिए सभी बधाई के पात्र। केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक। झारखंड के कृषि मंत्री भी रहे मौजूद। रखी गई मांगे। केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। CSIR सिम्फा धनबाद ने आज रांची से 1 वीक 1 लैब अभियान की शुरुआत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव डॉक्टर N. क्लाइसेल्वी की मौजूदगी में उद्योग जगत के साथ हुआ कई MOU।